वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। टॉपिक है वैक्यूल। अब देखिए, थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल किसमें होते हैं? वैक्यूल एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे उनकी स्ट्रक्चर किस तरह ही होती है। लेकिन ये क्या काम करते हैं? जो वैक्यूल सेल में होता है वो एक कुछ वैक्यूल अपने अंदर खाने को समेटते हैं, खाने को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और कुछ वैक्यूल जो पानी है यानी वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो दूसरे वेस्ट होते हैं उनको पंप करके बाहर निकाल देते हैं। जिस तरह हमारा हार्ट हमारे खून को यानी हमारा हार्ट जिस तरह हमारे ब्लड को पंप करता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। These are single membrane bound are sacs filled with fluid, यानी वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इस वैक्यूल्स की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती बल्कि इनकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। वो किसके साथ भरी होती है? फ्लूइड के साथ भरी होती है, थैलियां होती हैं। ठीक है। एनिमल सेल है may have many small temporary vacuole। एनिमल सेल के बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पोररी। अब टेम्पोररी और परमानेंट क्या होता है? परमानेंट वो होता है जो कि परमानेंट हो, जिस तरह परमानेंट बोर्ड मार्कर होता है और टेम्पोररी बोर्ड मार्कर होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो परमानेंट बोर्ड मार्कर है वो क्या होता है? वो एक जगह लिखते हैं, वो नहीं मिटता। वो अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसका लिखा हुआ नहीं मिटता। लेकिन जो टेम्पोररी बोर्ड मार्कर होता है वो अगर हम लिखें तो हम उसे इरेज कर सकते हैं। हाँ, तो यानी इधर बताया गया है कि एनिमल सेल के वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं? ये क्या कंटेन करते हैं? वाटर और फूड सब्सटेंसेस। वाटर यानी पानी और फूड सब्सटेंसेस यानी जो फूड के मादे होते हैं। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। फ्रेश वाटर वो पानी होता है पानी की पीने के काबिल हो और इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। जैसा कि अगर समुंदर है, समुंदर का पानी नमकीन होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता। यानी 75% है पानी है जमीन पर वो हमारे पीने के काबिल नहीं है। वो यानी समुद्रों का पानी है, वो नमकीन पानी है, खारा पानी है। जिस तरह के भी उसमें पानी आ जाते हैं वो हमारे पीने के काबिल नहीं है। उसमें वो भी पानी आ सकते हैं यानी नालों के पानी आ सकते हैं। जरूरी ये नहीं कि समुद्रों के पानी ही 75% पर मुश्तमिल होते हैं, बल्कि दूसरे जो पीने के काबिल नहीं होते पानी वो भी 75% जो होता है उसमें ही शामिल होते हैं। और बाकी जो 25% वाटर है जमीन पर वो हमारे पीने के काबिल होता है। जैसा कि कुदरती आबशारें और जमीन से जो साफ सुथरा पानी निकलता है वो भी हमारे पीने के काबिल होता है। एमीबा एंड स्पॉन्जेस, जैसा कि कुछ फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एमीबा और स्पॉन्जेस के, हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट्स। यानी उनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो क्या कलेक्ट करते हैं? वाटर यानी पानी, दूसरी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और इसे क्या करते हैं? पंप कर देते हैं। जिस तरह हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। सम सेल्स इंजेस्ट फूड, यानी कुछ सेल्स होते हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है निकलना। इंसान भी फूड निकलता है और जानवर भी फूड निकलते हैं। फूड वैक्यूल आल्सो स्टोर फूड। वही बात मैंने जो आपको शुरू में बताई थी इंट्रोडक्शन में। फूड वैक्यूल जो होते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं कुछ, वो फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, अपने अंदर पैक कर लेते हैं। मोस्ट मेजर प्लांट सेल हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो कुछ प्लांट सेल होते हैं, प्लांट्स के सेल होते हैं, उनका सिंगल अकेला लार्ज बड़ा सेंट्रल दरमियान वाला वैक्यूल होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेनी स्मॉल वैक्यूल। यानी ये जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, बहुत सारी तादाद में छोटे वैक्यूल होते हैं, उनके फ्यूज करके बना होता है प्लांट सेल का वैक्यूल। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन होता है प्लांट वैक्यूल को, उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। मतलब ये कि जो आगे पीछे मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए, प्लांट सेल का जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड द सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। और सैप होती है प्लांट के गिर्द क्या होती है? सैप होती है, उसे हम सेल सैप कहते हैं। इट इज अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट। यानी अब ये क्या होती है? सेल सैप क्या होती है? वाटरी सोल्यूशन होता है, यानी नमकीन साल्ट में नमकीन पानी होता है उसमें भरा होता है सैप्स में। ड्यू टू दिस
large central vacuole, इस large central vacuole की वजह से the nucleus is pushed to the side. चलिए हम जाकर देखते हैं प्लांट सेल की डायग्राम में कि किस तरह जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो न्यूक्लियस को दूसरी तरफ यानी साइड पर किस तरह निकलता है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या है? ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है थोड़ा थोड़ा। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये बड़ा है क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इसने न्यूक्लियस को इस तरफ निकल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ यही बात बताई गई है कि इस लार्ज बड़े सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वैक्यूल है, इसकी शक्ल बड़ी होने की वजह से ये न्यूक्लियस को साइड पर पुश कर देता है, साइड पर धकेल देता है। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सेल मेक प्लांट सेल टर्च, यानी इसका जो वैक्यूल है इसका आउटवर्ड एक प्रेशर होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पर और सेल वॉल पर, जो कि प्लांट सेल में क्या बनाता है, टर्च बनाता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर, इसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर, और हम इस प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। द टर्गर प्रेशर हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। जो टर्गर प्रेशर है ये क्या करता है, मेंटेन रखने में, सेल की शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई आर द वैक्यूल कॉल्ड द वेस्ट बीन ऑफ द सेल, यानी वैक्यूल को सेल की वेस्ट बीन क्यों कहा जाता है। अब इसका आंसर कहाँ है, देखें ये थोड़ी सी ना स्पेसिफिक लाइन है, इसी से ही हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। आपने इधर कुछ नहीं लिखना, विच से आगे क्या करना, लाइन लगा ऐसे आपने टिक लगा देनी है और इट लिखना है सिर्फ यहाँ इधर। इट कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट, यानी ये कलेक्ट करता है एक्स्ट्रा वाटर और इस जो वेस्ट होता है, जो दूसरा वेस्ट, उसको पंप कर देता है। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। मैं आपको दोबारा बता दूं, विच से आगे क्या लिखना है, इट लिखना है, फिर इधर से आपने टिक लगा देनी है, जैसा कि इधर से इट लिख लेना इधर, और इधर से लेकर वेस्ट तक इसका आंसर है। फ्रेंड्स आई होप तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। यानी अब देखिए कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, लेकिन इनकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि फ्लूइड से भरी होती है, इनकी थैलियां होती हैं जो कि फ्लूइड से भरी होती हैं। एनिमल सेल का टेम्परेरी वैक्यूल होता है, छोटा वैक्यूल होता है, बहुत सारे छोटे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल के और टेम्परेरी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वाटर को कंटेन करते हैं, फूड सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं। कुछ जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा अमीबा और स्पॉन्जेस, उनका जो वैक्यूल होता है, अब वो क्या किरदार अदा करता है, वो जो सेल होता है वो क्या करता है, सेल में वो जो वाटर होता है एक्स्ट्रा वाटर होता है, और दूसरे जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी फजला वगैरह होता है किसी भी चीज का, ठीक है, उसको क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। कुछ जो सेल होती हैं वो इंजेस्ट करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, किसकी फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में। फूड वैक्यूल भी क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। जो प्लांट का सेल होता है जैसा कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, अब प्लांट का देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये किससे बना होता है, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स को फ्यूज करके बना होता है। इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोब्लास्ट कहते हैं। सेल की एक सैप होती है, उसे हम सेल सैप कहते हैं, ये नमकीन पानी से बनी होती है। अब देखिए एक और बात कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से ये न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेल देता है, ठीक है, और जो इसमें एक प्रेशर होता है, जो कि किस वैक्यूल का एक प्रेशर होता है जो कि साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्च कहते हैं। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इस प्रेशर का नाम है टर्जर प्रेशर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखिए ये नाम है जो मैंने आपको बताया। अब उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस पर जो इसका जो प्रोसेस होता है, इसका जो अमल होता है, उसको हम कहते हैं टर्गर। और ये प्रेशर क्या करता है, ये प्रेशर सेल की जो शेप होती है उसे मेंटेन रखने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ ये इसका बताया गया है कि ये सैक से भरी होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया गया है, बाद में एनिमल सेल के बारे में बताया गया। इतना क्या है, एनिमल सेल के बारे में बताया गया है और ये फंक्शन इसका बताया गया है। अब देखिए अब कुछ ना एमीबा वाले यानी एमीबा फ्रेश वाटर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके वैक्यूल के बारे में बताया गया है, और उनके वैक्यूल का फंक्शन कौन सा है, उनके वैक्यूल का फंक्शन ये है, ठीक है, इतना है, विच कलेक्ट से लेकर इतना कि वो क्या काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं सेल में। नेक्स्ट यहाँ
एनिमल सेल के बारे में बताया गया है, यानी एनिमल सेल की वैक्यूल के बारे में बताया गया। इतना ये किस स्ट्रक्चर का होता है और ये क्या करता है, इतना क्या है, इतना एनिमल सेल के बारे में बताया गया है। मैं आपको इसका फंक्शन भी बताती हूँ। अब ये टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन है, इसकी शेप के बारे में बताया गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी साहब के बारे में बताया गया है। इधर से लेकर इधर तक प्लांट सेल का क्या है, फंक्शन है। प्लांट सेल की वैक्यूल का फंक्शन है। ये जो वैक्यूल्स की डायग्राम वगैरह होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो डायग्राम होती है उसी पर सब कोई नोट जो भी लिखा जाता है वो स्ट्रक्चर से ही देखकर लिखा जाता है, स्ट्रक्चर से समझ आती है, एक्सप्लेनेशन होती है। तो स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोनों वैक्यूल यानी एनिमल वैक्यूल और सेल और जो प्लांट का वैक्यूल है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि आप देख सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं इनके वैक्यूल के स्ट्रक्चर। आई होप तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।